हेलो दोस्तों, आज हम 125 साल पीछे जाएंगे विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर है। जैक द रिपर, एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? सितंबर 1888 लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विभत्स तरीके से जानकारी दी थी। उसने यह भी बताया था कि वो हत्या करने वाला है। अखबार में छपे उस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत के उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की एक खास तरीके से लेता था। उन 5 के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। 31 अगस्त 1888 जैक ने अपना पहला शिकार किया। वह मेरी एन निकोलस थी। मेरी निकोलस का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। एक कारोबारी ने बताया, हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर में पता नहीं चल रहा था कि वह नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरे साथी ने टॉर्च दिखाई, उसका गला रेता हुआ था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। द स्टार न्यूज़पेपर में 8 सितंबर 1888 में खबर आई, लंदन खूबी साई की गिरफ्त में है। वह अनाम वैशी, आधा दानव आधा इंसान अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है, बचो उसे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल अशांत हो उठा। हत्यारों को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाली लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जबरन वसूली का गोरखधंधा चलाता था। कहीं वो यहूदी तो नहीं था। दुर्भाग्य से वे उसका सही हुलिया बता नहीं पा रही थी। उन्होंने बताया कि वो चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता है। पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वह आदमी कहीं कोई यहूदी ना हो। उसे गिरफ्तार किए जाने पर दंगों के भड़क जाने का डर था, मगर राहत की बात है कि यह आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। एक और अक्टूबर 1888 द स्टार ने फिर खबर छापी, सफेद चैपल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए। ये हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला रेतकर हत्या की गई थी। दोहरे हत्या के इस वारदात ने लंदन की नहीं दुनिया भर के सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी। लंदन के पूर्वी इलाके व्हाइट चैपल में घटनास्थल को देश भर से हजारों लोग वहां आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को रोक न सकी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यहाँ बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाके में सावधानी बरतने हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हत्यारों ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक दिए, मगर 1 ही महीने बाद ही उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है। मेरी रिपर की सबसे एक उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल उम्र की उसकी वह अकेली शिकार थी जिसे घर के भीतर मारा गया। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वह विक्टोरिया यूके इंग्लैंड के याद दिलाता है। रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा? क्या वह कोई पूर्वी प्रवासी था या एक सामंत था?